हेलो कैप्रिकॉन, ये हो गया आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 13 से लेकर के 19 ऑफ जनवरी 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने नीचे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। वैसे अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर भी जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, 6 ऑफ कप्स है, किंग ऑफ कप्स भी है, 3 ऑफ कप्स भी है, काफ़ी सारे कप्स आ गए हैं, और पेज ऑफ सोर्ड है। ओके, गॉट इट। द सन कार्ड, डेथ कार्ड, ओके, द वर्ल्ड कार्ड, तीनों मेजर अरकाना बैक टू बैक। बॉटम ऑफ द डेक इज़ अगेन अ मेजर अरकाना। ओके, सो पहले मैं बता दूं 4 मेजर अरकाना आ चुके हैं यहाँ पर, तो डेफिनेटली कुछ बड़ा होने जा रहा है। 3 यहाँ पर कप्स के कार्ड हैं, सो डेफिनेटली यहाँ पर लव से रिलेटेड बहुत कुछ एनर्जी है। ओके, सो लेट्स सी। वैसे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। लेट्स सी, देखते हैं। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द चैरियट कार्ड। सो ये पर्सन विक्ट्री चाहते हैं, ये पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, बैलेंस बनाना चाहते हैं। वो जानते हैं कि उनकी वजह से काफ़ी चीज़ें बहुत बम्पी हो चुकी हैं, मतलब ऐसा बहुत उबड़ खाबड़ हो चुका है आपके बीच में रास्ता, लेकिन वो इस रास्ते को पार करके आना चाहते हैं। डिटर्मिनेशन है उनके अंदर आपको पाने की। ओके, सो ये आ रहे हैं आपके पास ट्रैवल करके, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ऑलरेडी बैक पैक कर चुके हैं, जस्ट कमिंग। ओके, सो ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं, आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं। सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। एस ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये पर्सन एक नई शुरुआत करने के लिए ही आ रहे हैं। उनको पता है कि उनकी वजह से चीज़ें बिल्कुल ख़राब हो चुकी हैं और शायद आप उनको दूसरा चांस ना दें, तभी भी वो पर्सन आपके लिए एक नई शुरुआत का ऑफ़र लेकर के आ रहे हैं जिसे आप मना ना कर सकें। ओके, ये पर्सन एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं और इस रिलेशनशिप का ये शुरुआत खुद ही करना चाहते हैं। ऐसा मुझे दिखाई दे रही है कि ये पर्सन जो है ट्रैवल करके आपके पास आ रहे हैं जस्ट टू बिगिन। ओके, यहाँ पर देखिए द टावर एनर्जी भी है। तो मैं आपको बता दूँ जो पास्ट में आप दोनों के बीच में था वो सब कुछ अब ख़त्म हो चुका है, ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है द टावर से। क्योंकि ये फॉल्स फाउंडेशन पे टिका था ये रिलेशनशिप, एंड उसका ढहना तय था, और अब एक नई शुरुआत जो है वो नए बेसिस से होगी। ओके, टावर रिबिल्ड होने में ना एक बेसिस बहुत स्ट्रांगली बिल्डअप करना चाहिए, और ये पर्सन अब ये चीज़ें समझ चुका है कि उसको एक स्ट्रांग बेस रखना होगा इस रिलेशनशिप का, और तभी ये चीज़ें हो सकती हैं। ओके, सो एक चीज़ तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आपने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि ये पर्सन आपके पास आएंगे। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होने वाली हैं आपकी लाइफ में इस हफ्ते, डेफिनेटली बड़ी होने वाली है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि पहले ना ये पर्सन ऐसा फील करते थे कि लाइक मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता या कर सकती, मतलब जानबूझ करके वो डिसीज़न ना लेने वाली बात है। ओके, और कुछ नहीं। तो अभी क्या है कि ये पर्सन ना अपने कंफर्ट जोन को छोड़ करके आने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 8 ऑफ सोर्ड से। सो अब ये अपने पिंजरे से बाहर निकलने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो डेफिनेटली वो इस बारे में कोई बड़ा एक्शन ज़रूर लेंगे। किंग ऑफ सोर्ड भी यहाँ पर मौजूद है। देखिए मैं ये देख रहा हूँ कि आप बहुत नाराज़ हैं इस पर्सन से, और आपने सोच रखा है जिस दिन भी ये पर्सन आएगा इनको आड़े हाथों लेना है। ओके, किंग ऑफ सोर्ड से आप बहुत लॉजिकल तरह से ट्रीट करने वाले हैं इस पर्सन को, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आप कोई भी इनके साथ इमोशनल बिहेवियर नहीं रखेंगे, आप इस पर्सन से बहुत लॉजिकली बात करेंगे। ऐसा नहीं कि आप बात ही नहीं करेंगे, बात ज़रूर करेंगे, लेकिन बहुत लॉजिकल ट्रीटमेंट देने वाले हैं इस पर्सन को, जो कि इनको महसूस भी हो जाएगा कि अब आप इनके लिए उस तरह के इमोशंस शो नहीं करते हैं। ओके,
सो हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो या फिर एक्वायरस उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर हमारा जो पहला कार्ड है वो है 6 ऑफ कप्स का। देखिए ये पर्सन आपको काफ़ी टाइम से याद कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि काफ़ी टाइम से ये याद कर रहे हैं और आपको इसके अनुभव भी हो रहे होंगे कि ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं, और इसकी वजह से ये पर्सन इस हफ्ते ना आपको मैसेज कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन आपकी तरफ से जब वो मैसेज का कोई जवाब नहीं जाएगा तो इस पर्सन को लगेगा कि लाइक आप जो है उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, तो इनको फ़ेस टू फेस ही आपसे बात करनी होगी, तो इसलिए चले आ रहे हैं आपके पास, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो किंग ऑफ कप्स है यहाँ पर, तो ये आपके लिए मैरिज का प्रपोज़ल लेकर के आ रहे हैं और अपनी तरफ से लव जेस्चर भी लेकर के आ रहे हैं। लव की तरफ से एक स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, मैरिज का ऑफ़र हो सकता है, सीरियसनेस दिखा सकते हैं, लॉयल्टी दिखा सकते हैं, अपनी इमोशनल हो सकते हैं चीज़ों को लेकर के, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है किंग ऑफ कप से। ओके, सो उनकी तरफ से एक बड़ा आपके पास ऑफ़र आ सकता है किंग ऑफ कप से, मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर 3 ऑफ कप्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं। इनको पता है कि अभी भी उनके पास एक चांस है, और स्कॉर्पियो को तो वो मना ही लेंगे, उनको ऐसा लगता है। ओके, सो 3 ऑफ कप से यस, अब वो थर्ड पार्टी को यहाँ से एलिमिनेट कर चुके हैं ऑलरेडी, एंड नाउ अब आपके साथ ही ये आगे बढ़ना चाहते हैं 3 ऑफ कप से। दैट मीन्स कि एक सेकंड चांस आपसे चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे वापस से डेट करना चाहते हैं, एक टाइम आपसे टाइम मांग रहे हैं बेसिकली, मे बी कॉफ़ी पर, डिनर पर, जैसे भी आपको सूटेबल लगे। ये पर्सन उस हिसाब से चलने वाले हैं, आपके साथ बैठ करके बात करना चाहते हैं इस रिगार्डिंग। ओके, सो यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड भी मौजूद है। देखिए ये पर्सन ऑलरेडी आप पे बहुत सारी नज़र रखे हुए हैं, बेसिकली ये पर्सन आपके बारे में इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी कर चुके हैं, उनको पता है कि आप सिंगल हैं एंड आप अभी भी उनको याद करते हैं, उनको ये चीज़ पूरी डिटेल में पता है, और वो आपके सोशल मीडिया अकाउंट को भी किसी फेक आईडी से फॉलो कर रहे हैं। सो आपको जो भी आप पोस्ट करते हैं उनको इस चीज़ के बारे में जानकारी रहती है। ओके, सो ये पर्सन जानते हैं कि आप अभी भी उनमें इंटरेस्टेड हैं, तो इसीलिए तो आ रहे हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हैं या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर द सन कार्ड है। द सन कार्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि आप दोनों के बीच में अब काफ़ी कुछ क्लियर होने वाला है, और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो सब वैनिश होती हुई दिखाई दे रही हैं, और सब कुछ क्लियरली दिखाई देगा आपको, और आप दोनों ही मुझे कहीं ना कहीं हैप्पीनेस की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप दोनों ही इस स्ट्रगलिंग फेज से गुजरे हैं, एंड नाउ अब आपके लिए हैप्पीनेस आपके कदमों पर है। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप किसी लियो से हो सकता है डील कर रहे हो, या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर डेथ कार्ड भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन है ये डेफिनेटली आपके साथ वो पास्ट साइकिल को एंड करके नई शुरुआत करना चाहते हैं। वो अपने आप को ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं, वो ऑलरेडी अपने कर्माज को झेल चुके हैं, और उनको पता है कि वो किस किस सिचुएशंस से गुजरे हैं, और उनको ये भी पता है कि आप भी डेफिनेटली इन चीज़ों से गुजरे होंगे, एंड डेफिनेटली वो ये चीज़ों को अब भुला करके एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, बिल्कुल न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि वो अब पास्ट की चीज़ों को उठा करके वापस से सब कुछ ख़राब नहीं करना चाहते। सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास द वर्ल्ड कार्ड है। यस, एक नया, ये भी अगेन वही कार्ड है जो कि मुझे बता रहा है कि एक साइकिल आप दोनों के बीच में पूरा हो चुका है, और अब एक नई शुरुआत के लिए यूनिवर्स भी आपको प्रेरित कर रहा है कि एक नई शुरुआत आपके लिए लिखी है, और अगर आप इस पर्सन को दोबारा से चांस देना चाहते हैं देन दिस इज़ द चांस। यहाँ पर नई शुरुआत आप दोनों के बीच में होने जा रही है। सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वेरियस में से कोई किसी से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। सो यस, यहाँ पर यूनिवर्स आपको प्रेरित कर रहा है, यूनिवर्स आपको कह रहा है कि दिस इज़ योर चांस। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि आप अभी थोड़ा सा अपने आप को रोक रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स से, क्योंकि अभी आप पास्ट को लेकर के अभी भी पूरी तरह से उभर नहीं पाए हैं, आप अभी भी हर्ट हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, और आपको लगता है कि आप पास्ट में भी सही थे और अभी भी आप सही हैं। देखिए,
यूनिवर्स आपको यहाँ पर सेकंड चांस ज़रूर दे रहा है, लेकिन ये आपकी चॉइस है अगर आप ये सेकंड चांस लेना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। ओके, सो 7 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है अभी आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए, तो आप डेफिनेटली ले सकते हैं। आपको कोई इम्पल्स डिसीज़न लेने के लिए कोई प्रेरित नहीं कर रहा है आपको, लेकिन सोच समझ कर डिसाइड करना है। देखिए यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स है, लेकिन यहाँ पर एक श्योरिटी आपको यूनिवर्स दे रहा है कि अगर आप आगे बढ़ते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देखने को मिलेगा, शादी वगैरह देखने को मिलेगी, और डेफिनेटली एक वेल्दी हेल्दी एंड वेल्दी रिलेशनशिप मुझे दिखाई दे रही है आगे आप दोनों के बीच में, अगर आप आगे बढ़ते हैं तो। यहाँ पर मुझे कोई ख़तरा नज़र नहीं आ रहा है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। नो डाउट इस पर्सन ने आपको पास्ट में डेफिनेटली हर्ट किया है, तो आप उसका हिसाब कर सकते हैं उनसे, लेकिन अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं, आपको कोई हार्म नहीं है। ओके, लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। ओके, यूनिवर्स कह रहा है एक्शन लेने का समय आ चुका है, अब रेजिस्टेंस दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है, रेजिस्टेंस दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है। यूनिवर्स ये कह रहा है ओके ठीक है, आपको अगर नहीं पसंद है तो आप हो सकता है रिजेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन एक्शन ज़रूर लीजिए। ओके, आप बीच में लटके नहीं रह सकते। यूनिवर्स ये कह रहा है कि अगर आप बीच में लटके रहेंगे तो आपको लंबा भी लटकाया जा सकता है। सो आपको अब एक्शन लेना होगा, या तो आर या पार। ओके, सो अब वो डिसीज़न लेने का टाइम आ चुका है, आप रेजिस्ट नहीं कर सकते। यूनिवर्स कह रहा है दिस विल ग्रो एंड एक्शन आपको अब लेना ही होगा। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। कैप्रिकॉर्न प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।